क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि इफ पी एंड क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स की पावर रूट एक्स इक्वल टू रूट एक्स की पावर एक्स देन द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन को करते हैं सिंपली कि गिवन क्या है कि एक्स की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर एक्स, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो जब भी देखो क्वेश्चन में जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा कि आपको लॉग का यूज़ करना है। ठीक है, कि बोथ साइड टेकन लॉग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो जैसे ही हम लॉग लेंगे तो कितना आ जाएगा कि लॉग एक्स की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स की पावर एक्स। अब आप क्या जानते हो कि लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m होता है ना। तो ये यूज़ करेंगे हम, तो पावर आगे आएगी तो रूट एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग रूट एक्स। यहाँ तक ठीक है। तो अब देखो ये हो गया रूट एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो है ना रूट एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2। अब सेम जो है ना पावर में आ जाएगा तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब देखो ये हो गया रूट एक्स लॉग एक्स इक्वल टू ये x/2 लॉग एक्स हो गया। ठीक है, तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो रूट एक्स लॉग एक्स माइनस x/2 लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है ना। अब देखो हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ से लॉग एक्स कॉमन लेता हूँ, तो जैसे ही लॉग एक्स कॉमन लिया बचा रूट एक्स माइनस x/2 इक्वल टू 0। ये चीज़ ठीक है। अब देखो तो और क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो मल्टीप्लाई में रूट एक्स जैसे ही कॉमन लिया तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x/2 इज इक्वल टू 0। 3 फैक्टर बन गए, तीनों को 0 के इक्वल रखो। तो जैसे ही लॉग एक्स को 0 के इक्वल रखूंगा तो 1 आएगा, और रूट एक्स को 0 के इक्वल रखूंगा तो चलो मैं रख देता हूँ है ना, ताकि थोड़ा क्लियरेंस हो जाए आपको। कि लॉग एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, रूट एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, और 1 माइनस रूट x/2 इसको 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ से x की वैल्यू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है यहाँ तक। बट अब ध्यान रखना है कि क्या ये तीनों सॉल्यूशन है, नहीं ऐसा नहीं होता। कि क्वेश्चंस में हमें क्या गिवन है कि लॉग जब हमने लिया ना तो लॉग डिफाइन तभी होता है, जैसे कि लॉग एक्स आपको गिवन है तो ये डिफाइन कब होता है जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी कंपलसरी है। तो ठीक है, यहाँ से भी मालूम चल गया। और क्वेश्चन में भी अगर आप देखते हो ना तो रूट के अंदर एक्स है। ठीक है, रूट के अंदर एक्स हमेशा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। पहले तो पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन जब हमने लॉग लिया तो लॉग में 0 डिफाइन नहीं होता, तो एक्स ग्रेटर देन 0 कंपलसरी है, 0 नहीं हो सकता। तो इस केस में ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 4। ये दो सॉल्यूशन आपके आ जाएंगे। ठीक है, मतलब पी और क्यू देखो बोले ना नेचुरल नंबर होने चाहिए, एक चीज़ ये भी बोल दी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट 0 है नहीं। यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो। तो यानी कि p की वैल्यू हो गई 1 और q की वैल्यू हो गई 4। तो p प्लस q की वैल्यू कितनी हो गई 5। ये आपका फाइनल आंसर है। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5।